तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी। तो लास्ट टाइम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? वर्ण पढ़ा था, ठीक है। वर्ण क्या होता है वो पढ़ा था। उसके बाद शब्द पढ़े थे, है ना। वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे बनाया जाता है ना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? देखो इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है जिसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं, कंफ्यूजन हो गई। संज्ञा क्या है? नाउन है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन, है ना। वैसे ही संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान, है ना। किसी विशेष वस्तु, स्थान या पर्सन मतलब मनुष्य या आदमी, तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो डिफिनेशन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में तो आपको पता है, व्यक्ति मतलब पर्सन, है ना, जो लिविंग चीज है, जो जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है। वो तो हो जाएगा हमारा क्या? व्यक्ति। वस्तु में हमारे क्या चीज आ जाते हैं? कई चीज हैं, टेबल, कुर्सी, है, दाल, चीनी, लकड़ी, जो भी है, ये सारे वस्तु में आ जाएंगे। स्थान आगरा, दिल्ली, है ना, ताजमहल, चार मीनार, अमेरिका, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर एक तरह से समझा जाए तो धरती पे जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या हैं? नाउन है भाई, संज्ञा है। जितनी भी वस्तुएं हैं क्या है? वो नाउन है। क्योंकि धरती पे रहने वाले हर एक वस्तु भी हो या स्थान हो या मनुष्य हो, उनका नाम तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। और जिस चीज का नाम है वो है संज्ञा, है ना। जिस चीज का नाम है वो है संज्ञा। अच्छा, अगर हम सारी चीजों को संज्ञा बोल देंगे, जैसे मैंने लिखा कुर्सी, ये भी क्या है? हमारी संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा। हमने लिखा राम में क्या है? संज्ञा। हमने लिख दिया मोर भी क्या है? संज्ञा। मतलब अगर सारी चीज संज्ञा ही है, सारी चीज क्या है? संज्ञा ही है। तो मतलब अगर जहां पर एक स्थान पे कहीं मोर है, कहीं बोल सकते मनुष्य है या घोड़ा, जानवर सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो कोई आदमी देखेगा, कहेगा वो क्या है? कहीं संज्ञा है सारी। चाहे गधा हो उसको भी संज्ञा बोल देंगे, आदमी हो उसको भी संज्ञा बोल देंगे। कंपेयर तो है ही नहीं। गधा मतलब संज्ञा, आदमी मतलब क्या? संज्ञा, नाउन। तो पता कैसे चलेगा कि गधा गधा है और आदमी आदमी है? पता तो करना है कि अगर गधा है ना, तो कौन सा नाउन है वो? अगर गधा है तो कौन सा नाउन है? अगर आदमी है तो वो कौन सा नाउन है? अगर एक तरफ कुर्सी रखी है ना, और एक तरफ कोई लड़का खड़ा है, तो एक आदमी देखा बोला वो दोनों क्या है? संज्ञा है, संज्ञा तो है।
मगर कुर्सी और आदमी में कोई अंतर नहीं है। इसी अंतर को बताने के लिए क्या किया गया, इसी संज्ञा को कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में। लिखें कौन कौन सा है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। फिर है समूहवाचक संज्ञा। फिर क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर क्या है? द्रव्यवाचक। ठीक, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन या संज्ञा, है ना। इंग्लिश हमने पढ़ी ही है, ग्रामर मैंने पढ़ाई किया है। ठीक है, अब हिंदी ग्रामर समझिए। नाउन मतलब नाम है, सारे नाम है, तो भाई गधे और आदमी को अलग करना है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे हिंदी के बोल सकते हैं, जैसे गणित के रामानुजाचार्य जी थे, वैसे हिंदी के कौन था आप लोग बताना। हिंदी के जो ज्ञानी पुरुष थे, हालांकि हिंदी तो बहुत पहले से चली आ रही है, पहले संस्कृत थी, है ना, संस्कृत थी। आर्य लोग आए तो संस्कृत ही बोलते थे। अच्छा, कभी सोचा संस्कृत का विकास कैसे हुआ है? संस्कृत तो हिंदी हमारे आई कैसे हमारे पास? कभी सोचा? नहीं सोचा। मैंने श्रेया को शायद पढ़ाया था। आर्य जब आए हमारे भारत देश में, उन्होंने एक सभ्यता की शुरुआत की। आर्य जब आए हमारे देश में, उन्होंने एक सभ्यता की शुरुआत की। और वो जब आए थे हमारे देश में, उस समय हमारे भारत के जो व्यक्ति थे, वो लोग इशारों में बात करते थे। कोई बोल सकते हैं उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। पाली भाषा बोल सकते हैं, नेचुरल भाषा थी। पाली भाषा को नेचुरल भाषा कहते हैं। कौवा देख लिया तो कौवे को कोई बोल सकते हैं संकेत मानकर के उसको बोल दिया गया कि अगर कौवा देख लो तो मान चलो कि ये चीज है। ऐसे ऐसे मतलब वो संकेत से पहचानते थे। हम लोग अभी ऐसे ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मम्मी बुला रही, चलो खाना खाओ, है ना। ऐसे ऐसे बोलेंगे तो क्या, तो दारू पीने वाला सोचेगा दारू मिल गई आज, और हम लोग क्या सोचेंगे चाय पीना है ना, यही सोचेंगे। तो पहले ऐसे ही होता था, पर जब आर्य आए, आर्यों ने अपनी लैंग्वेज को भारत में विकसित करना चाहा, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन थी। संस्कृत कठिन होती है, पढ़ते हो ना, है ना। तो हमारे देश के तो वासी जो थे वो कूड़ दिमाग के, उनको संस्कृत पल्ले पड़ी नहीं। और जब संस्कृत पल्ले नहीं पड़ी थी तो संस्कृत में पाणि जी ने क्या किया, ग्रामर शामिल कर दिया कि आसान हो जाए। ये जो संस्कृत ग्रामर होती है, बालका बालको बालकेन ये सब होता है ना, तो वो भी शामिल करने के बाद भारत देश को संस्कृत बोलना नहीं आया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि यार ये दिमाग खराब कर देगी, दिमाग तो वैसे ही कम था, है ना, तभी अंग्रेज आके राज करे हमारे देश पे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो आर्य लोग आए हैं इनकी भाषा को हटाओ और अपनी खुद की भाषा विकसित करो। तो उन्होंने जो है अपनी पाली भाषा की प्राकृत भाषा, फिर कई भाषाएं और है, उसके बाद लास्ट में हिंदी आई। अभी मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, मैं इसको एक बार आगे पढ़ लूँ। नेक्स्ट सीजन में जो है, जो अगला क्लास होगा उसमें मैं आपको हिंदी का विकास पढ़ाऊंगा, किस तरह से हिंदी जो है विकसित हुई थी। ठीक है, आज पहले ये समझ लेते हैं संज्ञा। उसके बाद संज्ञा को पहचानने के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग या हर वस्तु को अलग अलग बताने के लिए
इस कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया, इस क्या कहते हैं इसको, भागों में बांटा गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी उसमें लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, जो सांसें ले रही हैं, जो सांसें ले रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो सांसें ले रही हैं, व्यक्ति होती है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी, अरे जैसे प्रॉपर नाउन होता है ना, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना, जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताता हूँ। ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। अब यहां देखो निश्चित आ गया है, यही चीज आपको ध्यान देना। निश्चित वस्तु क्या होती है, ठीक है, निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान। अगर मैंने कह दिया कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम इसमें क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा कि कॉमन नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा, बताओ। अगर आप इस राम को जानते हो, व्यक्तिवाचक, बट ये कंडीशन यहाँ पे छोटी सी आती है मेरे हिसाब से। अगर देखो निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। राम शब्द तो ठीक है, राम जो नाम है वो तो ठीक है, मैं मान लिया कि राम है, बट राम के नाम के तो बहुत सारे लोग होते हैं, राम के नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, और जब किसी नाम को लेके या फिर किसी वस्तु या स्थान को लेके क्या होता है, निश्चितता नहीं होती है। जहां पे हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये राम मेरा वाला दोस्त है कि ये दूसरे का दोस्त है। कहने का मतलब समझना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लागू वही होती है जहां पे आप 100% श्योर हो, 100% श्योर। अगर मैं बोल दूं कि हर्षित अमन का फ्रेंड है, अगर अमन से मैं पूछ रहा हूँ कि हर्षित को जानते हो, तो ये कहने 110% मैं श्योर हूँ, हर्षित मेरा दोस्त मैं जानता हूँ, तो हर्षित जो है वो होगा प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हर्षित 100% इनको जानते हैं, ये हर्षित को जानते हैं, तो वहां पे 100% श्योरिटी है, श्योरली है ये कि जिसको मैं जानता हूँ और जिसको आप जानते हो 100% श्योर हो, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफिनेशन क्या होती है, इट्स टेल अबाउट पार्टिकुलर नेम पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ये हमें क्या बताता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में, जहां पे आप निश्चित हो। अब इस राम के बारे में आप निश्चित हो, इस राम के बारे में आप निश्चित हो। अगर मैं ये बोल देता कि ये राम कौन है, सीता जी के पति जी हैं, सीता के पति हैं। सर जी मैम, हम जा रहे हैं। तो क्या हुआ, इनको बुला लो, अंदर बुला लो, बिना आवाज करे बैठेंगे, बुलाओ।
चलो आप लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो चलो अंदर चलो। बच्चे हैं चिल्लाते रहते हैं। चलो आ जाओ भैया आ जाओ। आप सुनो, चलो हमने क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगा जहां पे हम क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे। हमें पता हो कि जो है ये पर्सन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो राम था इसके बारे में हमको पता ही नहीं था। क्या? ये जो राम था इसके बारे में हमको पता ही नहीं था, इसीलिए ये क्या था? हमारा अनिश्चित था, अनिश्चित था। बट जब मैंने कहा कि ये राम वही है जो सीता के पति थे, तो अब क्या लगता है? ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन? मतलब व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अब निश्चित हो गया राम तो धरती पे एक ही थे ना भाई, है ना? पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनको सारी दुनिया जानती है, बच्चे भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब ये राम जो हो जाएंगे ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक, मतलब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मेरे समझाने का सिर्फ यही मतलब था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही लोग आते हैं जो 100% श्योर हो, जिसे आप 100% जानते हो, जिससे आप परिचित हो, वही होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, ये श्योर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान। अब देखो, अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए हो ना, तो जातिवाचक संज्ञा समझने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसी का जस्ट अपोजिट होता है जातिवाचक संज्ञा। कैसे पता करें भाई? पता क्या करना है, जहां पे आपको निश्चित हो वो जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, और जहां पे आपको निश्चित नहीं है वो जातिवाचक संज्ञा हो। मैंने आपसे बोला कि आज के गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने बोला कि आज के गांव में एक बच्चा हुआ, आप क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? जातिवाचक, क्योंकि बच्चा तो गांव में हुआ है, पता नहीं वो लड़की है या लड़का है ना? क्योंकि हमको पता नहीं है ना। जहां पे हम निश्चित होते हैं वहीं तो पता। अब गांव में किसके यहाँ हुआ है आपको ये भी नहीं पता। तो जहां पे आप निश्चित नहीं हो, ठीक है, वो होता है जातिवाचक। अब जैसे मैंने बोल दिया कि नदी क्या हो गई? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि नदी तो बहुत सारी है ना भैया, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती है, कावेरी, बहुत सारी। अगर इसी को मैं बोल देता गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि निश्चित गंगा जी को सब जानते हैं, यमुना जी को सब जानते हैं, सरस्वती को सब जानते हैं। तो जहां पे निश्चित हो वो होता है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां पे अनिश्चित हो, जिसे हम नहीं जानते हैं, वो होता है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। दो चीज समझ में आया? अब भैया समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है? झुंड है, झुंड होता है ना। वो शायर कहते था
कि गीदड़ झुंड में आते हैं, शेर अकेले आता है, ऐसे कुछ था ना। तो यहाँ पे गीदड़ वाला काम चल रहा है, ठीक है। कैसे शायद था बताओ। झुंड में आते हैं, नहीं शोर झुंड में आते हैं, शेर अकेले। अच्छा, जो भी हो ठीक है। तो समूह जहाँ पे यूनिटी, एकत्र लोग मिल जाएं, है ना। एक बार एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक औरत 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है, तो 4 औरत 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? हैं? अरे बनाएंगी कहाँ, पहले तो आएंगी, हाल चाल पूछेंगी, फिर देश दुनिया की बातें होंगी, तो रोटी कहाँ बन पाएगी? 1 घंटे तो ऐसे चला जाएगा उनका, हैं? अब सहेली आएंगी, काम जान लो, आओ बैठो भैया, क्या हाल है, तो वही जब एक अकेली औरत के साथ में 4 सहेली आके बैठ जाए ना, तो वही होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एक दोस्त अकेले जा रहा है बेचारा शांति से, 4 को मिल गए तो क्या बर्बाद होना है उसको, जेब से भी गया, ऊपर से कुत्ता मार भी खाएगा बेचारा। तो जब एक अकेला व्यक्ति हो और उसके आसपास और व्यक्ति आ जाए तो यूनिटी बन जाएगी, यूनिटी बन जाएगी ना। उसी यूनिटी को क्या बोलते हैं? समूहवाचक, ठीक। भाषण देते हैं नेता, नेता क्या देता है? वो अकेला ही रहता है ना, अगर हजारों लोगों को पागल बनाता है, बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, हैं, और बाद में क्या करता है? ठेंगा, हैं, यही होता है ना। तो वही चीज है, पहले जब बेचारा अकेले जा रहा होता, जेब में पैसा रहता, 4 लोग आए बर्बाद किए चले गए, तो जब वो 4 लोग आके इस लड़के को बर्बाद करते हैं, उस समय जो होता है समूहवाचक संज्ञा हो जाती है, यूनिटी बन जाती है। और जब बर्बाद कर देते हैं बेचारा अकेले को, ये रोने लगता है, चले जाते हैं, तो फिर अकेला हो जाता है, और जब अकेला हो जाता है तो फिर जातिवाचक या व्यक्तिवाचक में आ जाता है ना। तो समूह जहाँ पे होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। गैंग, गैंग मतलब समझते हो? तो चोर डाकुओं वाला गैंग होता है, गैंग वासेपुर मूवी देखी है, वही गैंग जो होता है, ठीक है। यूनिटी, क्लासरूम भी एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूह, क्योंकि सारे बच्चों का कलेक्ट रहते हैं वहाँ पे, है ना। आर्मी क्या है? यूनिटी है, आर्मी बटालियन होती है जहाँ पे आदमी हमारे देश के सैनिक, है ना, रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे ढेर सारे लोग हों, यूनिटी हो, एकत्र हो, वो होता है समूहवाचक। सिंपल सी लैंग्वेज में जहाँ ढेर सारे लोग हैं वो होता है समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक समझ में आया? इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक को लड़के लड़कियां अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? भाववाचक क्या होता है? जो मन की फीलिंग होती है ना। मन की फीलिंग क्या है? मम्मी आई 2 थप्पड़ मारी, दर्द हुआ अंदर से मन में, क्या, अरे मम्मी मार, हैं, कुछ तो कर तो पाओगे नहीं, मम्मी है, तो अंदर अंदर गुस्सा ही हो सकते हो। तो वो क्या है? फीलिंग है, वो तुम्हारा अंदर का भाव है ना। कोई धोखा दे दिया है तो वो अंदर का भाव है। आराम से रजाई ओढ़े सो रहे हो, हैं, मम्मी आई बेटा कहा, मम्मी भूख प्यास नहीं है ना, मम्मी कहीं कहा वो बीमार है, चला दवाई कराए। अब मम्मी को कहा पता बेटा कौन सी बीमारी लगी है, मलेरिया हो गया है ना। तो वो फीलिंग होती है अपने अंदर की, है ना। दर्द होता है, फीलिंग होती है। हैप्पीनेस, सरकारी जॉब मिल रही, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, एग्जाम दिया, उसके बाद अचानक से डाकिया आया आपके पास, भैया लो सरकारी जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। देखते मन तो करेगा बस आ जाए,
पूरे गांव में लड्डू बंटवा दें, वो होती है हैप्पीनेस। वो भी क्या है, भाव है ना। और सबसे ज़्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को मिलेगी। अच्छा, सीना चौड़ा हो जाएगा उनका पापा का, आएंगे पापा 2 थप्पड़ लगाएंगे, सवाती वाला है, सवाती वाला थप्पड़ लगाएंगे तो उनको और खुशी मिलेगी कि मेरा बेटा जो है नौकरी मिल गई, इसको इसने मेहनत की। तो वो होता है भाव। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, है ना, चाहे दर्द हो चाहे जो भी हो, जो फीलिंग अंदर से आ रही है, ठीक है, वो होता है भाव। जो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक, वो होती है क्या, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी हो सकता है ना, ब्रेवरी बहादुरी हो सकता है, ब्यूटीफुल सुंदरता हो सकता है ना। ये सारी क्या है, अंदर से फीलिंग आ रही है। कोई सुंदर है, अरे यार बहुत सुंदर है ना। कोई गरीब है, यार बहुत गरीब है बेचारा, कुछ हेल्प कर दो, है ना। ओवरनेस भी एक, गरीबी भी एक, वही है, ठीक है। दर्द हो रहा है, वो भी फीलिंग है, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, भाववाचक। द्रव्यवाचक में भैया जिसकी शादी हुई ना उसको पता है द्रव्यवाचक क्या है। नून तेल लकड़ी है, ये होता है द्रव्यवाचक। तेल खत्म हो गया है, ले आओ। चावल खत्म हो गया है, ले आओ, है। दूध लाना है, सब्जी लानी है ना। ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है, चेयर कुर्सी, है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, द्रव्यवाचक। सोने का डिमांड बहुत होता है, सोना जो होता है उसका डिमांड बहुत होता है भाई, है ना। सोना चांदी चमत्कार, ये चीजें क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। मटेरियल नाउन जिसे कहते हैं भैया, मटेरियल नाउन का सबसे पहला एग्जांपल होता है सोना, फिर चांदी, लोहा, दूध, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो ईमानदारी, ईमानदारी हो गई, खुशी हो गई, दुख हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। बताओ इसमें कहाँ नहीं समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, फटाक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई एग्जाम्पल दिया बता दोगे? चलो बताओ, दिल्ली कौन सा नाउन है, दिल्ली कौन सा नाउन है, बताओ। हिंदी पढ़ रही है, हिंदी में बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, कुत्ता, कुत्ता कौन सा नाम है, जातिवाचक, मतलब ये चीज समझ में आए, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सर्वनाम, प्रॉपर नाउन। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।